नाम सौरभ है। आप ललन टॉप की यूपी के हालचाल की यात्रा देख रहे हैं। यात्रा के दौरान लगातार आपने प्राइमरी विद्यालयों के बारे में बहुत सारी शिकायतें सुनी सरकारी, पर क्या सब कुछ खराब ही है? क्या कहीं पर कोई भी उम्मीद नहीं है, या कुछ एक जगह ऐसी हैं जो बाकी जगहों के लिए नज़ीर बन सकती हैं? ये एक सवाल था हमारे सामने और इसके जवाब की तलाश शायद थोड़ी सी पूरी हुई है पीलीभीत ज़िले में आके। यहाँ का पूरनपुर इलाका है, पूरनपुर विधानसभा है और उस विधानसभा में खासपुर गांव है। ये खासपुर गांव का विद्यालय है और ये विद्यालय की प्रिंसिपल है। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा शकुंतला देवी नाम है। शकुंतला देवी जी प्रिंसिपल हैं यहाँ की। ये बताइए शकुंतला जी, मैंने बड़ी तारीफ सुनी इस विद्यालय की, क्या खासियत है? एक तो वो ट्रेन वाली बिल्डिंग दिख रही है, ट्रेन पुती है, उसके अलावा भी कुछ खासियत है? जी, उसके अलावा बहुत कुछ खासियत है। यहाँ पर पहले ये मतलब नहीं था बना हुआ। ये जो पक्की सड़क बनी हुई है, जी पक्की सड़क बनी हुई है। ये रैंप नहीं थे पहले, ये क्यारी नहीं थी यहाँ पर। ये रैंप हैं तो अगर कोई व्हील चेयर से भी आए, हमें कुछ दिव्यांग मिले थे, बता रहे थे कि सरकारी दफ्तरों में भी रैंप नहीं बने हैं। हाँ, जी जी। और ये मॉडल दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय है, ये भी है। जी इसका फंड कहाँ से आया? बाकी सब जगह तो फंड का बहुत दुखड़ा रोया जाता है। जी, यहाँ पर भी फंड का जो भी कुछ है फंड आया वो लगाया मैंने, बाकी मुझे सब अपने पास से खर्च करना पड़ा। अपने पास से मतलब? जी हाँ, अपने पैसे से खर्च करना पड़ा। काम रह गया यहाँ पर अधूरा, तो पूरा काम करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो अपनी जेब से लगा दिया? हाँ जी, जेब से लगा। आइए मैडम। कुछ काम जेब से करना पड़ा। कुछ काम जेब से। तो और समाज सेवी भी हैं कुछ जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें? नहीं, समाज से भी कुछ नहीं है। समाज सेवी नहीं करता। अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि जैसे मान लीजिए, आइए चलते रहें, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे गाँव का स्कूल है, मैं और उसकी व्यवस्था में मैं या मेरे कुछ साथी सुधार करवाना चाहें, तो क्या हम प्रिंसिपल से मिल के कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हमें खंड विकास अधिकारी या उधर जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह के पास जाना पड़ेगा? गांव के व्यक्ति अपना नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ स्कूल में कहाँ खर्च कर पाएंगे? नहीं, पर कई गांव ऐसे होंगे ना जहाँ के सक्षम लोग बाहर जाके पढ़ने लगे होंगे, कुछ करने लगे सर होंगे। ऐसा है कि यहाँ पर जो उन्होंने खर्च किया है, यहाँ पहले पूर्व प्रधान थे मुन्ना लाल जी, और एसडीएम सर जो वर्तमान में है इस समय, चंद्रभानु जी वर्तमान में है। उन्होंने ही, उन्हीं की देन है जो कि उन्होंने सारी बाउंड्री सही करवाई थी। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि स्थानीय अधिकारी और प्रधान के उससे बना। ये ख्याल कैसे आया कि इसको बिल्कुल क्लास को रेल के डब्बों की तरह पेंट किया जाए? जी, सुरेश पाल जी खंड शिक्षा अधिकारी ने हमें ये मतलब परामर्श दी कि आप ऐसा करवा लीजिए। तो हम यहाँ पुताई चल रही थी, तो उसी समय उन्होंने पेंटर भेज दिए थे, उसी समय ये सारा काम हुआ था। कितना सुंदर दिख रहा है। वो आपका ऑफिस है? जी, मेरा ऑफिस वो है। एजुकेशन एक्सप्रेस का। जी, मैं क्लास में जा सकता हूँ? जी आइए। नमस्ते गुरुजी। क्या बात है, गुड आफ्टरनून। क्या लिख रही हो दीदी? ये क्या क्या कर रहे हो आप? सवाल। क्या नाम है आपका? अधीक्षा। तो बहुत सुंदर नाम है। क्या सवाल है? ये गुणा का सवाल है? ये गुणा तो मुझे भी नहीं आता, सिखाओ कैसे करते हैं। सिखाओ, घबराओ नहीं। बहुत से बहुत गलत होगा तो फिर कोई सही तरीका बता देंगे गुरुजी। 4 से 3 का पहाड़ पढ़ो। 4 से 3 का पहाड़ा, 4 3 12। फिर 12 का 2 हासिल लगा 1। 12 का 2 हासिल लगी 1। फिर 4 को पहाड़ा 4 बार 4 चौके 16, उसमें 1 हासिल जुड़ गई 17 7। फिर एक यहाँ पे 2 हासिल कैसे हो गई? एक ही हासिल लगेगी ना यहाँ तो। इसको 1 कर लो, बड़ा बिठा दो ऐसे। डस्टर नहीं है क्या? एक ही होगा ना, मैंने गलत तो नहीं बता दिया गुरुजी? सही है। अब फिर 4 का गुणा होगा, 4 दूनी 8, 1 हासिल लगी 9। फिर 4 पंचे 20 0, और यहाँ हासिल लगी 2, और 4 सत्ते 28 और 2 30। इधर 2 करो। ये पहले से किसने लिख रखी है हासिल? है क्या? सर वो दोहरी गुणा। इधर आओ, ये होनहार बालक लग रहा है। क्या नाम है? मनीष कुमार। हाँ बताओ, ये क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, वो यहाँ पर 2 थे, वो हाँ। आपने गलत मिटाया। सर ये 6 का पहाड़ा पढ़ने थे वहाँ पर। ये तो बोल रही दीदी कि 4 का पढ़ना था। नहीं सर, 4 का इन्होंने पढ़ दिया, 4 का। अरे यार, सब गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट, डस्टर दो। डस्टर है? रुक जाओ, हमको थोड़ा गणित समझाओ ठीक से। हम वैसे भी गणित में बड़े कमजोर हैं। नहीं, उनको भी खड़ा रहने दीजिए, सीखेंगी कैसे हैं?
चलो बल लिखो, क्या क्या संख्या थी? कोई भी संख्या लिख दे सकते हैं, रैंडम है। ये लो, अब कैसे करेंगे इसको? आपको आता है दीदी? बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, है ना? बहादुर हो ना आप तो। हाँ बताओ कैसे करोगी? गलत होगा तो गुरुजी ठीक कर देंगे, ऐसे ही तो सीखते हैं हम लोग। करो। गुरुजी कह रहे हैं पहले लाइन खींच लो ऐसे। हाँ, अब क्या करेंगे? क्या सिस्टम होता है? पहले 3 का गुणा करेंगे, है मोनिश? पहले 3 का करेंगे, तो 3 का पहले 8 से गुणा करेंगे, तो 3 अट्ठे 24, तो 24 का 4 लिखो, हासिल आई 2। वेरी गुड। फिर इसके बाद अब 3 का 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, और 21 में 2 जुड़ गया 23, तो यहां 3 लिखेंगे, हैं? हासिल आई 2, फिर लिखो 2, फिर 3 एकम 3 और 2 हासिल, हैं? 5 हो गया, 5 लिख दो, फिर 3 चौके 12 होगा ना? हाँ, 2 हासिल आई 1। अब फिर पढ़ो 3 का पहाड़ा, क्या होगा? 3 पचे 15 और 1 हासिल 16, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब 2 से करेंगे, हैं? करो भाई, 2 अट्ठे, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। 16। हाँ, हासिल 1 आ गई ऊपर, फिर थोड़ा जोर से बोलो, 2 सत्ते 14। वेरी गुड, लिखो, 14 और 1 हासिल हो गई 15। फिर 2 एकम 2 और हासिल कितनी जुड़ी? 3 लिखो, ठीक लिख रहा है ना? 2 लिखो 3 लिखो। हाँ, 2 चौके 24 2 चौके 24। नहीं कोई बात नहीं, 2 चौके क्या होता है? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 8। हाँ दीदी, टेबल रिवाइज करना पड़ेगा। और 2 पंचे 10 लिखो फिर। नहीं, वो तो पिछली हासिल थी, उसको क्यों जोड़ दिया? अभी तो 2 चौके 8 था ना, कोई हासिल नहीं आई थी, है ना? जो ऊपर की हासिल है वो तो ऊपर लिखी जा रही है ना, लिखो 10, यही होगा ना? अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हाँ, कितना हुआ? जोड़ो, 4 9 10 3 2 5 1 6 8 6 8 से कितना होगा? 14 लिखो, 4 हासिल आई 1 2 1। वेरी गुड, सही है। ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक है मल्टीप्लाई की, है? हम तो 23 का पहाड़ा याद करने में लग जाते। तो पहले 3 से करो, उसको लिख दो, फिर एक जगह छोड़ दो, फिर 2 का करो, है? थोड़ा सा आप पहाड़े रिवाइज कर लो, ठीक है? हाँ बैठो। चलो, ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नमस्ते। अलका। हाँ, अलका। बच्चे आप भी 6 क्लास, ये पूरी 6 क्लास है। आज क्या पढ़ाई हुई है? अभी इसके पहले किस चीज का पीरियड था? बिल्कुल घबराना नहीं, घर में बड़े भाई हैं, आपके घर में बड़े भैया हैं? बताओ दीदी, तुम्हारा बड़ा भाई है कोई? चाचा, बड़ा भाई कोई है? है, क्या नाम है चाचा का? राधेश्याम। हाँ, तो तुम समझ लो कि हम तुम्हारे राधेश्याम चाचा के दोस्त हैं। उनसे आराम से बात करती हो ना? बैठा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं झुक लूंगा, है? तुम्हारे राधेश्याम चाचा प्यार करते हैं तुमसे? टॉफी लाते हैं? हाँ, तो बस तुम समझ लो कि हम तुम्हारे राधेश्याम चाचा के दोस्त हैं, ठीक है? बैठ जाओ बेटा। तो आपका क्या नाम है? काजल। ये तुम्हारी कॉपी है? तो काजल, ये बताओ कि गणित के पहले तुम्हें क्या पढ़ाया गया आज? इंग्लिश।
इंग्लिश पढ़ाई गई, वेरी गुड। आपको पसंद है इंग्लिश या खराब लगती है, मुश्किल लगती है? पसंद है। हैं? पसंद है पसंद है। तो आज इंग्लिश में क्या पढ़ाया गया? सर। नहीं ध्यान है। आप बताओ क्या पढ़ाया गया आज इंग्लिश में? सर उन्होंने याद करने के लिए दिया था। याद करने, क्या याद करने के लिए दिया था? स्पेलिंग है। स्पेलिंग दिखाओ, कहाँ लिखी है स्पेलिंग? है निकालो निकालो, कहाँ है इंग्लिश की किताब, दिखाओ। क्या नाम है बेटा आपका? निशा। निशा। जी सर। अच्छा ये देखिए, ये आज इंग्लिश दी गई याद करने के लिए। 6th grade स्पेशल प्लेस आवर क्लास ग्रेट टीम मेक टीचर बीम वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। टॉपिक क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है टॉपिक के आगे? हाँ घबराओ नहीं, बताओ क्या लिखा है? हाँ लर्निंग। जी सर। हाँ थोड़ा मुझे वो दो पेन दो, इसकी स्पेलिंग ठीक कर दूं मैं। हैं? ये हार्ड मीनिंग है, इसमें एक जी कम रह गया बच्चे, है ना? ऐसे लिखते हैं LEARN लर्न होता है और उसमें फिर ING लगता है, ठीक है? ये आर लर्निंग टुगेदर, हार्ड मीनिंग। अरे ये मीनिंग कैसे लिखा है? इस बच्चे को डिसलेक्सिया है क्या? इधर आइए सर। अच्छा नहीं नहीं, ये देखिए ना मीनिंग उसने कैसे लिखा है। क्या नाम है बेटा आपका? रुचि। रुचि। पहले कहाँ पढ़ते थे बच्चे आप? रानीगंज। हाँ? सरकारी रानीगंज। सरकारी कहाँ? रानीगंज में। तो वहां ज्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ फिर क्यों आ गए आप? पास हो गए। पास हो गए तो यहाँ आ गए, अच्छी बात है, पढ़ो मेहनत से, घबराओ नहीं। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। आपका बस्ता तो बड़ा भरा पूरा लग रहा है, इसमें खूब सारी किताबें रखी हैं। आपने भी आज पढ़ी है स्पेलिंग? अरे वाह, तुम्हारी तो हैंडराइटिंग भी अच्छी है। हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर ने लर्निंग की स्पेलिंग बोर्ड पे गलत लिखी, क्योंकि सब बच्चों ने गलत स्पेलिंग लिखी है। नहीं नहीं, ये देखिए ना, सब बच्चों की लर्निंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो अगर सब बच्चे गलत नोट कर रहे हैं, आप दिखाओ जरा। आपने तो वो ऊपर लिखा ही नहीं है, आप दिखाओ बेटा। हाँ अच्छा, हाँ ये ठीक लिखी है, तो बाकी लोगों ने फिर गलत क्यों लिखी है लर्निंग? अच्छा चलो आगे सही है, गनीमत है, बढ़िया, ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रियंका। हैं जोर से बोलो। प्रियंका। प्रियंका। आपकी किताबें कहाँ हैं? हाँ आपने अंदर क्यों रख ली? अच्छा ये बताओ आपका क्या नाम है? चांदनी। चांदनी, बहुत प्यारा नाम है। तो ये बताओ चांदनी, अभी तुम 6वीं क्लास में पढ़ रही हो? जी सर। फिर आगे कौन सी क्लास तक पढ़ोगी, क्या सोचा है? वो पढ़ाई करनी है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है? करनी। हैं? करनी। कितनी पढ़ाई करनी है? हैं? पापा क्या करते हैं बेटा आपके? पिताजी क्या करते हैं? सर मजदूरी करते। मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो फिर जब चांदनी खूब पढ़ाई कर लेगी, फिर बड़े होकर क्या काम करेगी? जब खूब बड़ी हो जाएगी, खूब पढ़ाई कर लेगी? सर कुछ करना। कुछ करना है? अभी सोचा नहीं क्या करना है? आपको क्या काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? खेलने में? सर पढ़ाई करने में। हैं? पढ़ाई करने में। पढ़ाई करने में मजा आता है? बड़ा पढ़ाऊ बच्चा है भाई ये तो। हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आता पढ़ाई करने में। आपका क्या नाम है? निराजना। हाँ निराजना। निराजना, बड़े सुंदर सुंदर नाम है। आपके पापा क्या करते हैं? नौकरी। नौकरी करते हैं? क्या नौकरी करते हैं? हाइड्रा चलाते हैं। क्या चलाते हैं? हाइड्रा। हाइड्रा चलाते हैं। हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा मशीन क्या करती है ये मशीन? अच्छा वो जो वैसी हैवी मशीनें होती हैं जो पिलर गाड़ने का काम और वो सब करते हैं। अच्छा हाइड्रोलिक पंप वाली वैसी रहती हूँ, बर्मा वाली। और मम्मी क्या करती हैं? घर संभालती हैं या वो भी काम करती हैं?
वे घर संभालती हैं। बेघर संभालती हैं। अच्छा, और निराजना पढ़ने आती है? रोज पढ़ने आती हो? हाँ मजा आता है कि नहीं? आता है। आता है। ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि सब टीचर लोग खड़े हुए हैं, डांटते हैं टीचर? नहीं बिल्कुल नहीं डांटते हैं। तो जब तुम खूब पढ़ाई कर लोगी तो फिर क्या करोगी बड़े होके? जब निराजना खूब बड़ी हो जाएगी तो क्या काम करेगी? अभी नहीं सोचा? खेलने में मजा आता है? खेलती हो? अरे कैसे बच्चे को तुम लोग खेलते ही नहीं हो? तुम खेलते हो? क्या खेलती हो बताओ? सर खाना खाने के बाद खेलते हैं कबड्डी। सर कबड्डी भी खेलते कबड्डी खेलती हो? हैं। जी सर। वेरी गुड। यही स्कूल में कोर्ट बना के खेलती हो या घर पे खेलती हो? लड़कियां यहाँ खेलती हैं तभी खेलते हैं उनके साथ। आपको पसंद है कबड्डी? जी सर। आपको पता है कि अगर आप खूब अच्छे से कबड्डी खेलोगे तो आगे चल के आप कबड्डी प्लेयर बन सकते हो, आपकी नौकरी भी लग सकती है, आप देश के लिए भी खेल सकते हो, दुनिया में घूमने जा सकते हो। सर मेरा सपना है कि मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ सर। क्या करना चाहती हो? इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर बनना चाहती हो पुलिस में? फिर सबको डंडे से सबकी पिटाई करोगी? जी सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज राधा वर्मा। योर नेम इज राधा वर्मा। तो आप इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहती हो? डंडे से पिटाई करनी सबकी? नहीं सर। बताओ। सर मेरा सपना है, मैं बनना चाहती हूँ। फिर इंस्पेक्टर बन के क्या करोगी? क्यों बनना चाहती हो इंस्पेक्टर? ऐसे सोचा होगा ना कुछ, किसी को वर्दी अच्छी लगती है, किसी को पिस्तौल गाड़ी, किसी को लगता है कि ऐसे फिल्मों में देखा। क्या अच्छा लगता है? सर वैसे तो मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है सर। गाड़ी चलाना पसंद है, इसलिए इंस्पेक्टर बनना है क्या? नहीं सर, सर वैसे भी बनना है। तुम्हारे घर में कोई है क्या पुलिस में? नहीं सर। वैसे टीवी पे देखा है पुलिस वालों को? जी सर। वो देख के अच्छा लगता है? जी सर। अच्छा जी, दिखाइए साहब, दिखाओ बच्चे। हार्ड मीनिंग। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बेटा संख्या में ना सा के ऊपर मात्रा आएगी। कलम दो। ये देखो सब जगह ना मात्रा की गड़बड़ है। ये दीदी अपना निराजना अपना बैग हटाओगी? ये इन लोगों की कॉपियां चेक नहीं होती हैं क्या? ये देखो 5 अंकों में इधर आ पे आएगी, संख्या के ऊपर बिंदी आएगी, है ना? इधर संख्या के ऊपर बिंदी आएगी। जल्दी रात में लिखा इसीलिए। जल्दी जल्दी लिखा, कोई बात नहीं। हमें अभी से इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा ना, ताकि आगे हम गड़बड़ ना करें। ठीक है? ये देखो सब जगह। तो रात में होमवर्क करती हो? तो घर के काम में भी कुछ मदद करनी पड़ती है क्या, कि सिर्फ पढ़ाई करती हो? सर घर पे मम्मी के हाथ में चोट लगी इसीलिए काम करना पड़ा था। मम्मी के हाथ में चोट लगी इसलिए काम करें। कौन कौन है घर में बच्चे आपके? हमारा भाई है और पापा और मम्मी और दादी है हमारी। दादी, पापा, मम्मी और भाई। पापा क्या करते हैं? पापा अभी नहीं है, वो खटेमा काम करने गए हैं। खटीमा गए हैं काम करने। और मम्मी घर संभालती होंगी, अभी चोट लगी है। और भाई क्या करता है? भाई यहीं पढ़ता है स्कूल में। इसी स्कूल में? कौन सी क्लास में? 4 में। अच्छा, वो छोटा है। जी सर। तो आपको खाना भी बनाना पड़ता है? सर कभी कभी बना देते हैं, मम्मी बोलती हैं तो। आपको आता है खाना बनाना? जी सर। और उस काम में भाई आपकी मदद करता है? नहीं सर, वो नहीं करते। ये तो गड़बड़ बात है दीदी। डांट लगाओ तुम उसकी। आज जब तुम वापस जाओ स्कूल से तो शाम को खाना बनाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं सर, मम्मी बना देती हैं। मम्मी कहती है तुम पढ़ाई करो, खाना बना लो। लेकिन जब तुम्हें काम करना पड़े ना तो भाई को अपने साथ लगाना, ठीक है? जैसे मान लो तुम सब्जी काट रही तो उसको बोलना जाओ तुम सब्जी धो के लाओ। उसको सब काम सिखाने हैं तुमको। तुम बड़ी हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? क्योंकि देखो सब्जी चाहे लड़का काटे चाहे लड़की, है तो सब्जी, है ना? तो उसको तुम काम सिखाओगी सबकी, नहीं सिखाओगी? सिखाएंगे सर। हाँ, क्योंकि फिर इंस्पेक्टर बनने के बाद तुम्हें सबको सिखाना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। चलिए, ये लीजिए, ये आपकी कलम, ये आपकी कॉपी, ये लीजिए। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, हाँ मैं आता हूं। ऐसे आप समझ लो कि बाहर से एक टीचर आए हैं, ठीक है? किताबें बंद कर दो सब लोग। हाँ, बिना किताबों के पढ़ाई कर सकते हैं? कर सकते हैं? अच्छा आप ये बताओ, आपको सबसे अच्छा काम क्या लगता है, खेलना या पढ़ना? सही सही बताना। टीचर जी को मैं बाहर भेज देता हूँ, आ जाइए सब। गुरु जी थोड़ी देर, थोड़ा बच्चों को ले। बहुत धन्यवाद आपका। है पढ़ना तो नहीं यार, खेलना अच्छा लगता है।
खेल भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? सर दिनेश दिनेश जी। अच्छा जी, क्या खेल पसंद है आपको? सर कबड्डी खेलते हैं सब बच्चे कबड्डी खेलते हैं जी। तो अब मैं आपकी प्रिंसिपल साहब से अगर ये कहूँ अच्छा कि आपका एक पढ़ाई का घंटा बढ़वा दें या एक कबड्डी का बढ़िया सा मैदान बनवा दें, सारी उसमें मिट्टी में से कंकड़ वंकड़ हटवा दें ताकि गिरें तो चोट ना लगे, तो तुम क्या चुनोगे? एक क्लास या कबड्डी का नया मैदान, बढ़िया सा मैदान? हैं? दोनों चाहिए? तुम लोगों को तो किताबों की जरूरत ही नहीं, पहले ही से इतने समझदार हो। दोनों चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई पे ज्यादा जोर होना चाहिए कि खेल पे? क्यों? जरूरी है, हाँ? पढ़ना जरूरी है। और खेलना? सर खेल लेंगे सर पढ़ के बाद में। पढ़ के खेल लेंगे। जी सर। पर किसी का खेलने में ज्यादा मन लगता हो तब मोनीश? तो सर वो खेलने जा सकते हैं। खेलने जा जी सर। तो घर पे कैसे खेलने वेलने जाते हैं तो डांट नहीं पड़ती है? हमारा नहीं हैं? पढ़ती है। पड़ती है। जी सर। अच्छा ये बताओ, मजा तो हमको तो खेलने में ज्यादा मजा आता है ना? खेलते रहो खूब। तुम्हें किसमें मजा आता है? मोबाइल पे गेम खेलने में? हाँ, खो खो खो। खो कबड्डी सर जी, गेंद कौन सी गेम? सर जी, ये वैसे चूल्हे में डंडा सर। क्या, जोर से बोलो। सर चूल्हे में डंडा। चूल्हे में डंडा? ये चूल्हे में डंडा क्या होता है? सर होता है हाँ? सर यहाँ गाँव में खेलते हैं इसलिए। चूल्हे में डंडा सर ये लड़का खेलते रहते लड़का खेलते हैं, ये चूल्हे में डंडा कैसे खेलते हैं? सर 2 ईंट रख देते हैं सर, हाँ। उस पर डंडा रख देते हैं, गेंद रख देते हैं, मारते हैं, छक्का जाता है। दो पत्थर रख दिए। हाँ बताइए सौरभ जी। ये 2 पत्थर रख दिए, हाँ ठीक है, गेंद फंसा दी बीच में, हाँ गेंद होती है उसके बीच में, हाँ। और ये डंडा पकड़ते हैं, ये मारते हैं, जहाँ रहता है उसके सबसे खेल होता है। चूल्हे में डंडा, वाह। कहते हैं इन लोग हाँ? सर, इन चूल्हे में डंडा कहते हैं सर लोग। चूल्हे में डंडा को ओलंपिक और एशियाड में शामिल करने के प्रयास होने गिल्ली चाहिए। डंडा और क्रिकेट का बीच का गेम मान लो से आप। चूल्हे में डंडा, बढ़िया। कौन कौन खेल लेता है चूल्हे में डंडा? अच्छा एक बात बताओ, इसने हाथ उठाया तो तुमने ऐसे मुंह पे हाथ क्यों रखा? क्या लड़कियां नहीं खेल सकती हैं क्या? ऐसे क्यों इन्होंने किया? सर जी खेल सकते हैं। खेल सकती हैं ना। तो जैसे सब लड़कों ने हाथ उठाया, एक आपने, आपका नाम? अदीक्षा। अदीक्षा ने हाथ उठाया तो इन्होंने तुरंत ऐसे किया। हाँ बताओ दीदी, क्या नाम है आपका? नमस्ते। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जी। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है। हम जहाँ काम करते हैं ना, हमारे साथ भी एक प्रतीक्षा काम करती है। हैं? आप जब खूब पढ़ाई कर लोगे, अगर आपका मन करेगा पत्रकार बनने का, तो आप भी आ जाना हमारे साथ काम करने, ठीक है? आपको पत्रकार पता है क्या होता है? नहीं पता है? ऐसे जो जगह जगह जाके खबरें इकट्ठी करते हैं फिर बताते हैं ना, कभी टीवी पे, कभी अखबार में, कभी मोबाइल में, कि ऐसा हो गया। जैसे अभी मैं ये खबर इकट्ठी कर रहा हूँ कि यहाँ खासपुर में बच्चे कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक प्रतीक्षा है, 2 चोटी करके पढ़ने आती है, बिंदी लगा के, हैं? शैतानी भी करती है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा ये बताओ, जैसे इन्होंने हाथ ऊपर किया चूल्हे में डंडा पे, तो तुम्हें ऐसे झिझक सी क्यों हुई? तुम नहीं खेलती हो? क्यों, तुम क्या खेलती हो? सर कुछ नहीं। आपको खेलना पसंद नहीं है? सर है। क्या खेलते हो बच्चे? सर कुछ बता बता, डरो नहीं। क्या खेलते हो? कबड्डी। कबड्डी खेलते हो? जी। बढ़िया। तो देखो, हाँ क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये बच्चे जो जूनियर के बच्चे हैं, ये काफ़ी दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, और रोड से आते हैं। कुछ बच्चे पैदल तक आते हैं, 3 किलोमीटर दूर इनका गांव है, तो केवल पढ़ने के लिए इतनी दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो इनकी मेहनत है सर ये, कि यहाँ पहुँचे हैं और ये मेहनत करना चाहते हैं हर फील्ड में। आप लोग कैसे आते हो स्कूल? पैदल आते हो? कितनी दूर दूर से आते हैं बच्चे? सर लगभग 3 किलोमीटर दूर से आते हैं। 3 किलोमीटर दूर से। मोस्टली लड़कियाँ आती हैं सर पैदल पढ़ने का। ये जो जज्बा है इनके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों से ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अभी तुम सब लोग बताना, जितनी भी लड़कियां हैं, लड़कों से भी पूछेंगे, ठीक है? ये कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी, कुछ ने नहीं, ये क्या चक्कर है? सर वो पैसा जो है जाएगा वो खाते में ये जाएगा। पिछली इसका- क्लास हाँ का जी, है। पिछली क्लास की ड्रेस है सर। अच्छा, तो जब तुम लोग खूब पढ़ाई कर लोगे, ठीक है, ऐसे खूब बड़े बन जाओगे, खूब पढ़ाई कर लोगे, फिर क्या बनोगे बताओ प्रतीक्षा? जब बड़ी हो जाओगी क्या करोगे काम? सर नौकरी। नौकरी? क्या नौकरी करोगी? जैसे उन्होंने बताया कि वो इंस्पेक्टर बनेंगी, तुम क्या बनोगी? अभी नहीं सोचा? बताओ बताओ, डरो नहीं, क्या करोगी? सर हम भी इंस्पेक्टर बनेंगे। आप भी इंस्पेक्टर बनोगे। आप क्या करोगे? सर
सर मास्टरी। आप मास्टर बनोगे। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। वेरी गुड। आप क्या बनोगे? सर टीचर। टीचर बनोगे। आप? घबराओ नहीं बच्चे। आपका मन लग रहा है यहाँ पे स्कूल में? अभी नहीं। आप दोस्ती हुई है आपकी इनसे? सर अभी हम नहीं जानते, अभी 2-3 दिन हुए हैं। हाँ, अभी देखो ऐसा है ना कि ये नई नई आई है ना अभी, हैं? क्यों दीदी? ये अभी नई आई, आपने इनसे बात की? जी सर। नहीं की? सर की है? थोड़ा सा उनके साथ दोस्ती करो। आपको खिलाने ले जाते हैं ये लोग अपने साथ? अपने साथ कबड्डी खिलाओ, हैं? तो फिर ये दोस्त बन जाएंगे। आप क्या बनोगे बड़े होके, बताओ? टीचर। टीचर। कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। कितने सारे लोग टीचर। सब लोग टीचर बन जाओगे, पढ़ेगा कौन? हैं? आप क्या करोगे बड़े होके? नहीं सोचा है। आपने क्या सोचा है? आप क्या करोगे दीदी? अभी सर में सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। बढ़िया। अच्छा, ये 2 चोटी कंपलसरी है क्या? ऑप्शनल है। अच्छा, मुझे कई बच्चे दिखे 2 चोटी, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि कई स्कूलों में होता है, कॉन्वेंट कॉन्वेंट में। चलिए अगली क्लास में चलते हैं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, नमस्ते। खूब मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है? देखो एक मैं तुम लोगों को चीज़ बताऊं। किसी के पापा मशीन चलाते हैं, है ना? किसी के पापा मजदूरी करते हैं, किसी के पापा किसान होंगे, है ना? सबके पास अलग अलग, किसी का घर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, है ना? किसी की कॉपी ज़्यादा अच्छी होगी, किसी की कम अच्छी होगी। ऐसा होता है ना? सब लोगों का मन करता होगा हमारा बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, अच्छी सी किताबें हों, कपड़े हों, हम भी घूमने जाएं, ऐसे मन करता है ना? मैं तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ जिससे ये सब काम हो सकते हैं। चाहिए वो तरीका जानना है? वो तरीका कर लोगे तो तुम्हारे पास ऐसे घूमने जाना है तो घूमने जाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो कपड़े, अच्छा मोबाइल, जो मन में आएगा सब कर सकते हो। बताओ तरीका? किसको जानना है? हाथ ऊपर करो। किसको किसको पता करना है तरीका? अच्छा जी, वो तरीका ये है कि मुझे अपनी किताब दिखाओ। ये किताब है तुम्हारी? अच्छा, ये जैसे इंग्लिश रीडर 1 किताब है। सब बच्चों के पास ये किताब है? सब इसमें सबकी किताब में एक जैसी चीजें लिखी हैं? अच्छा, तो देखो इस जब किताब को तुम पढ़ोगे तो ये किताब तुमसे बातें करती है क्या? नहीं करती है। ये किताब तुमसे पूछती है कि तुम लड़का हो या लड़की? नहीं पूछती है। ये तुमसे पूछती है कि तुम्हारे पापा किसान हैं, मजदूर हैं, अधिकारी हैं? नहीं पूछती है। सबको एक जैसी चीज पढ़ाती है। हाँ, तो जो पढ़ाई है ना वो कोई फर्क नहीं करती है कि तुम्हारी शर्ट नीली है कि हरी है। अगर तुम पढ़ लोगे तो ये पढ़ाई तुम्हारी है ना? और खूब अच्छे से पढ़ लोगे तो तरक्की करोगे। जो बच्चे खूब पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको टीचर भी ज़्यादा ध्यान देते होंगे। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मोनीश पढ़ाई में अच्छे होंगे। कैसा है पढ़ाई में प्रतीक्षा? ये अच्छा है। इसीलिए जैसे ही यहाँ पे देखो सवाल गड़बड़ हुआ तुरंत टीचर ने कहा मोनीश तुम करो आके। तो टीचर इनको जानते थे क्या पहले से? तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं है टीचर? नहीं है। एक ही रिश्ता होता है पढ़ाई का। ये पढ़ाई में अच्छे हैं तो इनको तुरंत आगे बुलाया गया। अगर आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करोगे, क्योंकि ये किताब तो सबके लिए एक जैसी है ना, ये नहीं पूछती तुम्हारा नाम क्या है, मोहल्ला क्या है, गांव क्या है, कपड़े क्या हैं, लड़का हो कि लड़की। तो जो इसको अच्छे से पढ़ लेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है। ये सबके पास कॉमन है, एक जैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है? जो ज्ञान है, जो गिनती है, ये गिनती तो कोई फर्क नहीं करती ना। ठीक है? चलिए नमस्ते। वाह, ये मेरा एक, अगर मैं बीएड कर रहा होता तो मेरा एक असाइनमेंट हो सकता था क्या? ऐसा कुछ सर हो सकता है। है? या कुछ एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा होता। ये 7वीं क्लास है। इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? मैं आ सकता हूँ अंदर? नमस्ते मैडम। क्या क्या किस, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वाह। अच्छा, कुछ लोगों ने गुड आफ्टरनून बोला, कुछ लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला। क्या बोलना चाहिए? अगर मैंने जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोल दूं तो वो गलत हो जाएगा? गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? सुबह बोलते हैं। और गुड आफ्टरनून? दोपहर के बाद 12 बजे के बाद। अरे वाह, वेरी गुड। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे आपको? क्या पढ़ा रहे हैं? लासापा, लघुत्तम समापवर्तक, यही बोलते हैं ना लासापा को। रिवीजन हो रहा है मेरा। तो 7वीं क्लास के। चलिए अभी मैं 6वीं से बात कर लिया, अब 8वीं में करूंगा बात। टाटा, थैंक यू मैम। अब ये बच्चे खाना खाने जा रहे हैं?
बढ़िया। सीनियर क्लास है। अच्छा जी, टीचर हैं क्या? अच्छा आप हैं मैडम। मैडम नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। इसमें सबसे कम बच्चे क्यों हैं बहन जी? बच्चे आए नहीं है सर आज। क्या वजह है? सर कुछ जगह धान की कटाई भी शुरू हो गई, बच्चे इस वजह से भी नहीं आ पाते हैं। धान की कटाई? आप धान काटने जाते हो? नहीं। आप में से कौन कौन धान काट लेता है? नहीं। तो जो धान काटते हैं वो आए नहीं। कितनी स्ट्रेंथ है इस क्लास की? सर इस क्लास में मैं 48 समथिंग है। 48 बच्चे हैं और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 बच्चे आए हैं। हाँ 42 बच्चे जी जी और 42 में 13 आए हैं। जी। आज ऐसा है 2 शिफ्टों में लगाना शुरू कर दिया था हमने, बहुत बच्चे हो गए थे आने के लिए। तो कुछ दोपहर की वजह से आना नहीं चाहते हैं दूसरी वाली शिफ्ट में 12 बजे। अच्छा जी बहुत बच्चे थे, कोविड-19 की वजह से मतलब दूसरी शिफ्ट में बच्चों को बुला रहे थे, तो बच्चे दोपहर की वजह से आना नहीं चाहते। आप लोगों ने ये फीडबैक ऊपर दिया कि ये 2 शिफ्ट काम नहीं कर रही, इससे बच्चों की वो छूट रही है? हाँ सर, वो आदेश तो उन्हीं का था, लेकिन अभी सर आए थे उनको भी बताया था। क्योंकि इन तो फिर पढ़ाई छूट रही है बच्चों की। आप हिंदी पढ़ाती हैं? सर काम देते थे, बच्चे उतार रहे थे तो मैं इसलिए मिटाला नहीं था। अच्छा काम दे दिया था, बच्चे उतार। मैं आपकी किताब देख सकता हूँ? क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। ये किस सब्जेक्ट की किताब है? विज्ञान। किताब विज्ञान की। ये आपको ये स्कूल में मिली या खरीदनी पड़ी? स्कूल में मिली। स्कूल में मिली। आपको भी स्कूल में मिली? जी सर। कब मिली? कितने महीने पहले? सर अभी 4-5 दिन। बिल्कुल डरो नहीं। बताओ बच्चे, क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू। हाँ ये कब मिली किताब आपको? सर हम स्कूल आए थे तब से, जब से स्कूल खुला। कब से खुला है स्कूल? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। ये एक माइक और कैमरे की बड़ी समस्या रहती है। बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं एकदम से, ये क्या चीज़ है। ये साइंस की किताब है, पढ़नी आती है आपको? हाँ इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ से पढ़िए, यहाँ से। यहाँ से? हाँ थोड़ा तेज आवाज में पढ़ना, ठीक है? चेतावनी। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को ये क्या लिखा है? दूषित कर रहा है। अच्छा इसको पढ़ो। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है। ठीक है। इनके बच्चों की ऐसे रीडिंग की प्रैक्टिस होती है सो दैट दे। मैं बीच में जब मुझे पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से खुद किताब पढ़वाती हूँ कि बच्चे आप पढ़ो, जहाँ पे वो नहीं पढ़ पाते वहाँ मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये साइंस में जैसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उपयोगिता, ये सब कुछ इनको लैब वगैरह भी देखने को मिलती है? लैब का नहीं है जूनियर स्कूल। अभी ज़्यादा है नहीं सामान सर इसमें कुछ, लेकिन मैं इनको चार्ट वगैरह बनवाना होता है, उससे जैसे बच्चे चार्ट बनाना सीखे, कुछ चीज़ें जैसे हो सकती है वो करवाने की कोशिश करते हैं। लैब अभी नहीं है सर ज़्यादा। आपको साइंस अच्छी लगती है कि दूसरे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? बताओ क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? सही सी बताना, वही पढ़ना पड़ेगा फिर आगे। कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? सर विज्ञान भी अच्छा लगता है। विज्ञान क्या अच्छा लगता है विज्ञान में? सर इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे वायु, सौर ऊर्जा पसंद है आपको सब्जेक्ट, टॉपिक? क्या होती है सौर ऊर्जा, बताओ बेटा। डरो नहीं बहुत। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ गलत बताओगी तो हम ठीक कर देंगे, बताओ। पर बताओगी नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? सौर ऊर्जा क्या होती है आपको पता है? डरो नहीं, बताओ। सूर्य की किरणों से मिलती है। ठीक बता रही हो, बताओ आगे बताओ। सूर्य की किरणों से मिलती है, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। हाँ
ये सब्जेक्ट अभी आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया गया है? जी। रिवाइज नहीं किया दीदी आपने? हैं? रिवाइज ही करा रहे थे अभी हम लोगों को। अभी बच्चे से अभी 1 मंथ ही हुआ है आते हुए इन लोगों को। सितंबर में ही स्टार्ट हुआ इन लोगों का। तो अभी एक बात बताओ, जैसे आप लोग अभी 1-1.5 साल स्कूल बंद रहा ना? हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? नीरज। हैं? नीरज। नीरज। आप कितने दिनों बाद स्कूल आ रहे हो नीरज? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? ऐसा। 1 साल। 1 साल फिर तुमने घर में पढ़ाई की या शैतानी करती रही या घर में काम करती रही? क्या किया? पढ़ाई तो नहीं की होगी, नहीं की ना? हाँ, तो क्या किया फिर 1 साल? खेलती रहती थी पूरे दिन? ठीक करती थी, बढ़िया। आपने पढ़ाई की 1 साल? 1 साल बाद आ रहे हो स्कूल? हाँ? डरो नहीं, डरो नहीं। क्या नाम है आपका? दामिनी। हाँ? दामिनी। कितना सुंदर नाम है आपका, दामिनी। क्या मतलब होता है दामिनी का, पता है? नहीं पता? दामिनी का मतलब होता है जो बिजली कड़कती है ना, उसको दामिनी बोलते हैं। तो आप भी 1 साल बाद स्कूल आ रहे हो? जी। तो जब 1 साल छुट्टी रही तब तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई होगी? नहीं। कोई बात नहीं, चलिए। क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल। आपने 1 साल तो कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई होगी? नहीं। हैं? नहीं। तो फिर अब जो 7वीं की पढ़ाई है वो कैसे कर पा रहे हो? अभी तो तुम 8वीं में आ गए हो। जी। फिर 7वीं की पढ़ाई? वो लॉकडाउन लगा था इसी वजह से नहीं हो पाई। लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। हम लोगों को ना कई बार शहरों में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चे, जो कभी बोलते हैं कि रिजर्वेशन क्यों है, कभी बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप देखिए ये कितनी सारी चीज़ें आपको एक क्लास में पता चल गई। बच्चे कम आ रहे हैं, क्यों? एक ऐसी पॉलिसी बन गई है जिसको ऑब्वियसली ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, कि 2 शिफ्ट में बच्चे बुलाए जाएं और सेकंड शिफ्ट में बच्चे नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड बिहेवियरल पैटर्न। जब सेकंड शिफ्ट में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो या तो आप पॉलिसी चेंज करो या उनको कैसे इनकरेज किया जाए। फिर धान की कटाई की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो वो एक दूसरी चीज़ है। आप आज क्लास में, जैसे हम लोग क्लास में कोई लेसन मिस हो जाता था तो अगले दिन कवर अप करते थे, अपने क्लासमेट से पूछते थे, नोट्स कॉपी करते थे, पर ये चीज़ें यहाँ नहीं हो पा रही। और यहाँ तो पूरा 1 साल 1.5 साल लर्निंग के उससे हटा हुआ है। आइए गुरुजी आगे भी देख लेते हैं आपका विद्यालय। ये कंप्यूटर रूम है? डिजिटल क्लास चलती है? अच्छा जी। तो डिजिटल क्लास मतलब आप यहाँ बैठ जाते हो, लेकिन बच्चों के पास कितना पास डिजिटल मोबाइल होते हैं? प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर से? हाँ जी। मतलब प्रोजेक्टर से आप सामने दीवार पे? छोटे छोटे बच्चों के लिए हम ये हट जाती हैं, यहाँ बच्चे बैठ जाते हैं सारे और डिजिटल क्लास चलाते हैं। उनको पोएम हो गई, छोटी छोटी एक्टिविटी हो गई, ये सब कराते रहते हैं। अच्छा जी, आइए। ये प्रिंसिपल मैडम का कमरा है। हाँ, खिड़की बनी हुई है, बढ़िया है। दीदी कितने लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे? नमस्ते। 5 लोग, लाइए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका दीदी? हमारा तुलसी देवी नाम है। तुलसी देवी। आपका क्या नाम है दीदी? राज रानी। कितना पैसा मिलता है आप लोग खाना बनाने का? 1500। 1500 आपको मिलता है? 1500 आपको। कितनी दीदी काम करती हैं खाना बनाने का? 5 लोग काम करते हैं। तो पैसा बैंक खाते में आता है आपके या नगद दिया जाता है? बैंक के पे आप। बैंक में समय से आ जाता है पैसा? समय से आप 3-3, 4-4 महीने आ जाते हैं। 4-4 महीने बाद आता है? तो आपने पूछा नहीं अधिकारी जब यहाँ आते हैं कि समय से पैसा क्यों नहीं आता है? नहीं पूछा? नहीं पूछा। बताइए, जो 1500 रुपए के लिए कितने बजे आ जाती हो दीदी आप? 8 बजे आ जाते। 8 बजे। और कितने बजे तक रहती हो? 2 बजे तक रहते। मतलब 6 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं, 1500 रुपए मिलता है, और वो भी 3-3, 4-4 महीने लेट हो जाता है। हैं दीदी, कितना लेट हो जाता है? ऐसे लेट हो जाता। 3 बजे चले जाते। 3 बजे चले जाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो पैसा कितनी देरी से आता है खाते में? को 4 महीना में आ जाता, को 6 महीना में ऐसे आउट है, को कितने दिन में ऐसे आ जाता। कभी 4 महीना, कभी 6 महीने। अच्छा, जैसे आप 5 दीदी यहाँ कहाँ हैं? इकट्ठा हुआ आ जात बाजी दफे बाजी दफे। जब 5 महीने बाद आता है तो वो तो जाहिर सी बात है इकट्ठे आएगा। तो पैसा ये ठीक है कि और बढ़ाया जाना चाहिए? और बढ़ाए दो पैसा। पैसा बढ़ाए दें, कितना कर दें? बताओ तुलसी देवी जी। हैं? 10,000 कर दो। 10,000 कर दें? अरे तो इतना झिझक के क्यों बोल रही है? तो आपका अधिकार है। हैं? आपको इतना शर्मा क्यों नहीं है? अच्छा ये बताओ, वोट डालने जाते हो आप लोग?
अच्छा, आपको एक हमको सही सी बात बताना, जब आप वोट डालने जाते हो तो जैसे घर वाले बताते हैं उसके हिसाब से डालते हो या अपने मन से डालते हो? अपने मन से डालते हैं। प्रधानी में भी और विधायकी में भी हाँ और सांसदी में भी? हाँ। अच्छा, तो फिर अपने मन से कैसे तय करती हो तुम? कुछ अखबार पढ़ती हो, टीवी देखती हो, अड़ोस पड़ोस सुनती हो, कैसे पता करती हो? पता लगी जाते हैं कि सब जगह वोट देते हैं, उन्हें हम लोग दे देते हैं। जहाँ सब लोग देते हैं वहीं हम देते हैं, ऐसा ही कुछ है? तो आपके गांव में जैसे स्कूल के बाहर, आपका गांव कौन सा है दीदी? खासपुर खासपुर। गांव में कुछ काम हुआ है? गांव में काम होत ना है, नरेगा बार होत। नरेगा से काम हुआ? क्या काम हुआ नरेगा से? नरेगा जी जहाँ तहाँ रोड बंद कहूँ कछु होत कहूँ कछु नहीं होत। रोड है तो रोड बनने से कुछ फायदा होता है? और फायदा हो ही जरूर है। क्या फायदा होता है? ये जिनके अपने खेती पाती है अपना गल्ला उल्ला पानी उन्हीं ढो तो उनका जी फायदा, उनका चलन फिरन खेत में चलन फिरन को फायदा है, गल्ला पानी ढोबे में आराम हो जाए। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, ये मैं गिलास लिए जाऊं साथ साथ, फिर मैं दे जाऊंगा, हैं? चलिए। ये आप अच्छा बता रहे थे कि जब बच्चे खाना खा लेते हैं तब यहाँ पे बर्तन धुलते हैं, और वो क्या है पीछे जो गांधी जी बने हुए हैं वो कमरा? वो प्राइमरी सेक्शन है। जी जी। तो ये क्या सिस्टम है, प्राइमरी इधर और 6वीं 7वीं 8वीं इधर? जी जी। अच्छा जी, तो अभी प्राइमरी की भी क्लास चल रही है? चलिए देखते हैं फिर। का वो पुष्टाहार है वो क्या, कैसे घर में बांट देते हैं जाके, कैसे करते हैं? अभी तक तो डोर टू डोर जा रहे थे। डोर टू डोर जा रहा था। हाँ, हम लोग हस्तिनापुर के एक गांव में गए थे तो वहाँ देखा भी था कि लिखा हुआ था बहुत कुछ। ये नेहरू युवा केंद्र भी यहीं से चलता है क्या? लोग आ गए थे नेहरू युवा केंद्र वाले, प्रचार के लिए अपना यहाँ बना गए हम। एक ये बनाया सामने। क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना है? ये TLM बनाया था हम लोगों ने। TLM क्या होता है? TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। खेल भी लेते हैं, लूडो बना हुआ है ये। अच्छा अच्छा, ये लूडो बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। यहाँ से निकलते हैं। बढ़िया। तो खेलते भी हैं बच्चे या ये सब इंस्पेक्शन के लिए बना हुआ है? धूप में नहीं खिलाते हैं। धूप में नहीं खिलाते हैं। आइए जरा एक प्राइमरी का स्कूल और देख लें। नमस्ते, कौन सी क्लास है ये? मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब्जेक्ट मैथ, डे ट्यूसडे, राइट एक्सपेंड, इसका क्या मतलब होता है? क्या नाम बेटा आपका? आदर्श आदर्श। इसका क्या मतलब होता है एक्सपेंडेड का? विस्तार। विस्तार। और फॉर्म का मतलब? फॉर्म का रूप। और राइट का मतलब? राइट का मतलब लिखना। लिखना। तो ये क्या, आप क्या लिख रहे हो इसको? इसको विस्तार रूप में लिख रहे हैं। अच्छा, ये 1000 और फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई में। बढ़िया। आप लोगों का मन लगता है पढ़ाई करने में? मेरा तो बिल्कुल नहीं लगता था, पता नहीं तुम लोगों का कैसे लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? अवनीश। तो शैतानी करने में ज्यादा मजा आता है कि पढ़ाई करने में? पढ़ाई। ये तो तुम गुरुजी के सामने बोल रहे हो। क्यों, शैतानी करता है? नहीं। देखो वो एक हाँ भी बोल रहा है। अरे तुझे तुरंत गुस्से में देखा, हाँ किसने बोला है? अच्छा, कितने बजे आ जाते हो बच्चे आप लोग स्कूल? कितने बजे आते हैं? 8 बजे। बाकी लोग 9 बोल रहे हैं, आप 8 बोल रहे हो। कितने बजे से स्कूल होता है? 9 बजे का। 9 बजे। तो आप 1 घंटे पहले आ जाते हो? हाँ। क्यों, क्या ये गलत बोल गई क्या? सर वैसे तो सर ने 8 बजे बताया था। हाँ। सर तो 8 बजे आते हैं। 8 बजे आते हैं? सर अब तो 9। अरे तो बोलने दीजिए, ऐसे बच्चों को प्रॉम्प्ट मत करिए। कितने बजे आना पड़ता है, 8 बजे कि 9 बजे? सर अब 9 बजे आने पता। 9। अब गुरुजी ने इशारा कर दिया वहां से। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। आपका? माधुरी। क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, क्या पढ़ाया जा रहा है? मैथ। मैथ। मैथ पसंद है आप लोगों को? जी। तुम लोग हर चीज में हाँ ही बोलते हो क्या? अच्छा, मैथ ज्यादा पसंद है कि हिंदी? हाँ, ये निकला वहां से एक होशियार।
अच्छा ये बताओ, यहाँ ये जो बोर्ड पे सब चीजें लिखी हुई हैं ये तुम लोगों ने पढ़ी हैं? सोच समझ के बोलना, अभी तुरंत टेस्ट हो जाएगा। पढ़ी है तुमने? अच्छा तो मुझे बताओ पिजन की स्पेलिंग क्या होती है? उधर नहीं देखना है। हाँ बताओ पिजन की स्पेलिंग, पिजन का मतलब क्या होता है? नहीं पता, तुम बताओ पिजन का मतलब क्या होता है? कबूतर। कबूतर, वेरी गुड। और स्पेलिंग क्या होती है? PIGEN। PIGEN, ये तो गड़बड़ है, तुम बताओ। कोई बात नहीं, बताओ, गलत होगा बहुत से बात तो फिर ठीक कर देंगे। PIGEN। हाँ नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? चंचल। हाँ? चंचल। आप भी 5वीं पढ़ते हो? हाँ? आपको पता है पिजन का मतलब क्या होता है? कबूतर। कबूतर, बिल्कुल सही। और स्पेलिंग क्या होती है? कितने बच्चों को पता है पिजन की सही स्पेलिंग? अच्छा, इसमें से कितने लोगों ने उधर देख के पता की है? PIGEON, देख ली सबने? PIGEOG ना N। पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। सबने देख लिया अच्छे से? अच्छा एक काम करो, मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, पूरा बोर्ड अच्छे से चेक कर लो। जरा ये खिड़की बंद कर दीजिए, इसको संभाल के। हाँ सब लोग अच्छे से देख लो, देखो कोई भी स्पेलिंग पूछी जा सकती है। ये तो आप लोग रोज देखते होगे ना, सब पूछ रहे हैं। हाँ दीदी सब पढ़ लिया? ये सब पढ़ाया गया आपको? ये तो आप लोग 5वीं क्लास में हो, आता होगा। हाँ तुमसे नहीं पूछेंगे, तुमको आता है, हम भाप गए हैं। हाँ पढ़ लिया दीदी? बताओ क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा। प्रज्ञा। अच्छा आपको अच्छा लगता है स्कूल आना? इंग्लिश पसंद है आपको कि नहीं पसंद है? क्या पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है? गणित हिंदी अंग्रेजी तीनों। गणित हिंदी इंग्लिश तीनों पसंद है। ये बोर्ड आपने पढ़ा हुआ है? जी सर। टोमेटो का मतलब क्या होता है? टमाटर। टमाटर। और स्पेलिंग क्या होती है? TOPTO पोटैटो। ये तो पोटैटो की बताने लगी आप, टोमेटो की बताए। हाँ बताओ दीदी। TOMATO टमाटो। अरे वाह वेरी गुड, तालियां बजाइए इसके लिए, बिल्कुल सही बताए। आपको कोई स्पेलिंग आती है इसमें से? चंचल कौन सी स्पेलिंग आती है? APPLE एप्पल मीन्स APPLE एप्पल मीन्स सेव, ये तो सबसे पहले सिखाई गई थी। टेबल कितने तक आती है पहाड़े? 10 की 20? कौन सी क्लास, कितनी क्लास तक पढ़ाया गया इन लोगों को सर? हाँ क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान जी जी। कौन सी क्लास तक, कौन से तक टेबल पढ़ाएगी पहाड़े? इनको 20 के तो पढ़ाई याद है, बाकी कुछ को 20 से ऊपर भी याद हैं, कुछ हैं जो 20 से नीचे भी हैं अभी। कितने लोगों को 20 तक के पहाड़े आते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा चलो 20 तक किसको आते हैं? आपको आता है और आपको आता है। अच्छा आपको भी आता है, बैठो। ये बढ़िया रहता है वैसे है, ऐसा तो नहीं गुरु जी कि सबको पता चला, अच्छा कोई मीडिया की टीम आई तो जो सबसे होशियार बच्चा उसको खड़ा कर दिया? नहीं, सब चल रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राधिका सक्सेना। राधिका, आपको 20 तक टेबल आती है? पक्की बात? और सारी स्पेलिंग भी आती है? तो बताओ आप कौन सी टेबल सुनाओगे? सबसे मुश्किल टेबल कौन सी होती है बताओ? 19 की सबसे मुश्किल होती है। हाँ सुनाओ 19 की। 91 90, 92 36, 93 50, 92 36? नहीं नहीं नहीं। 38, 93 54, 94 76, 95 95, 91 90, 92 38, 93 57, 94 76, 95 95, 96 100, 96 114, 97 133, 98 152, 99 171, 90 10 19। वेरी गुड। ये आपके हाथ में क्या हो गया बच्चे? अच्छा वो पट्टी नहीं, मुझे लगा कुछ चोट वोट तो नहीं लगी है। तो ये एक चीज़ बताइए जीशान साहब कि यहाँ एज वेरिएशन बहुत दिख रहा है है ऐसा है क्या कि मुझे ही लग रहा है? जी जी, ये असल में कुछ बच्चे बाहर से आए दूसरे स्कूलों से, इस बार एडमिशन बहुत हुए हैं। इस बार एडमिशन बहुत? जी जी बहुत एडमिशन हुए। क्या वजह रही इस बार इतने एडमिशन की? इस बार ऐसे हुए 2 साल तो ये बंद रहा, अब कुछ बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल अभी भी ठीक से खुले नहीं हैं,
या फिर उनकी गार्जियन फीस नहीं भर पा रहे, 2 साल पुरानी फीस देनी है उनको, तो इस वजह से वहाँ से यहाँ के इन्होंने नाम ज़्यादा लोग लिखवाए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा वेरिएशन है थोड़ा सा। आप में से कौन पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था? अच्छा, मतलब आपके जो सबसे होनहार बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए हैं। आई कैन अज्यूम दैट। मतलब मैं जैसे उस बच्ची ने नहीं मैं जैसे उसको याद है चीज़ें, उसको याद है, ये सब बच्चे तो प्राइवेट के पढ़ के आए हुए हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम बताया था आपने अपना? राधिका। आपको वो पुराना स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता था या ये वाला? क्यों, इसमें क्या अच्छा है जो वहाँ पे नहीं था? बताओ। यहाँ पे सर सब कुछ। बताओ सही से बताओ, क्या अच्छा है यहाँ पे जो वहाँ नहीं था? कि पुराना वाला ज़्यादा अच्छा था? जैसे ये वाला। क्या अच्छा लगता है यहाँ? यहाँ पर सर फ्रेंड है इसलिए ज़्यादा। वहाँ फ्रेंड नहीं थे? सब वहाँ पे थोड़े से। ये देखिए एक और डिस्कवरी रही हमारी कि इस बार इनरोलमेंट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के दौरान बहुत सारा जॉब लॉस भी हुआ है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल सस्टेन भी नहीं कर पाए हैं, है ना? तो आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है कि खेलने में? कैसी बोरी बातें कर रहे हो। मुझे तो खेलने में मज़ा आता है। खेलने में किसको मज़ा आता है? हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं आता है? सही से बताओ। देखो तुमको आता है ना तो ईमानदारी से। आप डांटोगे क्या अगर ये लोग बोल देंगे? नहीं डांटेंगे। किसको क्रिकेट खेलने में किसको मज़ा आता है? हाँ बताओ, क्या खेलने में मज़ा आता है? क्रिकेट कौन कौन खेलता है बताओ? फुटबॉल कौन कौन खेलता है? अरे वाह, तो मज़ा आता है फुटबॉल खेलने में? क्यों भाई, अच्छा लगता है फुटबॉल? तो फिर हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे थे? अच्छा, फुटबॉल कौन कौन खेलता है? हाथ ऊपर करो। और क्रिकेट और कबड्डी? कबड्डी। आप लोग कुछ नहीं खेलते हो? कोई गेम नहीं खेलते हो? सबसे पहले यही जाते हैं। आप क्या खेलते हो? रस्सी कूदते हो। फुटबॉल नहीं खेलते हो आप लोग? क्यों, फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो? सर खेल ही नहीं पाते। खेल नहीं, तो जब सीखोगे तब खेलोगे, तभी तो सीखोगे। क्यों चंचल? खेल ही नहीं पाते। अगर आपको सिखाया जाए तो फुटबॉल खेलोगे? जी सर। अगर अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे आके प्रिंसिपल मैडम पूछें कि अब सब बच्चों के लिए खेलना जरूरी, जैसे पढ़ना जरूरी वैसे खेलना जरूरी है, तो तुम लोग इस फैसले से खुश होगे या दुखी होगे? खुश सर, खुश। खुश होंगे कि खेलना तो अब कंपलसरी है, जरूरी है? और जैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वैसे ही खेल में भी अच्छे नंबर लाने, तो ये ठीक रहेगा कि गलत रहेगा? सही रहेगा। और अगर वो अच्छे सब लड़कियों से आके पूछें कि तुम लोगों को कौन सा खेल सिखाना है, उसी हिसाब से कोच बुलाए जाए, जो खेल सिखाते हैं उनको कोच बोलते हैं, तो कौन सा खेल सीखना चाहोगे तुम लोग? बताओ, बोलो। सोचा है कुछ? कबड्डी। कबड्डी। कितने लोगों को कबड्डी सीखना है? सब लड़कियों को। फुटबॉल कितनी लड़कियां खेलेंगी? फुटबॉल। बैडमिंटन? बैडमिंटन कम लोग हैं। और रेसिंग, दौड़ लगाना? वेरी गुड। बॉक्सिंग कितनी लड़कियां करेंगी? आप बॉक्सिंग करोगी? वेरी गुड। और वेट लिफ्टिंग जानते हो, वजन उठाना है? क्या होता है वजन उठाने में? सर ताकत बढ़ती है। ताकत लगती है। अच्छा, ओलंपिक जानते हो क्या होता है? ओलंपिक कितने लोगों को पता है ओलंपिक क्या होता है? जी बताइए, क्या होता है ओलंपिक? नहीं पता। ओलंपिक खेलों के बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है। पर अगर आपको कोई खेल सिखाने आए तो आप फुटबॉल भी सीखोगे, बैडमिंटन भी, कबड्डी भी। हाँ ठीक है, थैंक यू। यूनिक टाइम टेबल है। अच्छा, ये तो आप टीचर्स हो सब लोग? नरेंद्र सिंह अंग्रेजी, ये जो घड़ी की सुई है, जीशान सामाजिक विषय पर। जीशान तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये क्लास 6 का टाइम टेबल है। कक्षा 6 का है। पर ये कौन सी कक्षा है? 6। अच्छा, ये 5 है। पर ये इंटरेस्टिंग है। तो अभी जैसे सुई चलती है ना सर, हाँ, जब तक जैसे इस समय बड़ी वाली मिनट वाली सुई सुरेश पाल के पास है, हाँ, तो ये यहाँ सुरेश पाल इस समय हिंदी पढ़ा रहे होंगे, तब तक ये तीसरी क्लास में, तब तक इनके पास रहेगी ये सुई, जब तक थर्ड पीरियड में सर। हाँ, थर्ड पीरियड में जब तक सुरेश पाल के पास घूम के नहीं आ जाएगी। ऐसा रेड कॉर्नर है,
इतनी तक 40 मिनट तक इनके पास रहेगी। जैसे ये ग्रीन पे आएगी, मोहित शर्मा का पीरियड आ जाएगा। अरे ये तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है भाई। सोई बताएगी। और जो कक्षा 1 के बच्चे हैं वो भी हमें फोटो देके पहचान लेंगे किसका पीरियड चल रहा है, किसको आना है। ये तो सब जगह लगवा देनी चाहिए। हाँ, इससे टीचरों को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहेगी। बढ़िया। ये मेरी आखिरी लर्निंग है आज की। आप अगर BTS देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी कि इन बच्चों की जो जूठन बचती है उसको कैसे कंपोस्ट खाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी वो सारी जूठन वेस्ट हो जाती है। और इस क्लास से मेरी लर्निंग ये है, एक रोल आउट बढ़ा है स्कूल में, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल बंद हुए हैं या नहीं चल रहे हैं, या प्राइवेट जॉब वाले कई लोगों की जॉब गई है तो वो उतनी फीस नहीं दे सकते। और दूसरा, आपने गौर किया बच्चों में खेल को लेके कितना उत्साह है। तो जब एक तो टीचर्स पर्याप्त हों और एक स्पोर्ट्स टीचर तो कंपलसरी होना चाहिए, और सब स्कूलों में ऐसे छोटे बड़े खेल मैदान बनने चाहिए और बिल्कुल स्पोर्ट्स को कंपलसरी रखना चाहिए। तो उससे बहुत सारे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो चीज़ भी हो जाएगी और बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत भी होंगे और हो सकता है उनमें से कोई आगे निकले। हम लोगों की बहुत चिंता रहती है कि बड़े बड़े खेल आयोजनों में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी, इन उत्साही बच्चों के उत्साह को टैप करने से। लल्लन टॉप यूपी का हालचाल लेने के लिए निकला है। कई बार हम पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करते हैं, कई बार सामाजिक मुद्दों पर, रोज़गार से जुड़े, समाज से जुड़े अलग अलग मुद्दों पे। उसी सिलसिले में प्राइमरी स्कूलों को लेके बहुत सारे प्राइमरी टीचर मिलते हैं अलग अलग समागमों में। पर हमें लगा कि एक स्कूल में जाके देखा जाए, तो एक तो हमने ये जो बहुत तारीफ़ हुई उस स्कूल को देखा, और अभी पढ़ाई का गैप बहुत नज़र आ रहा है। आई एम श्योर टीचर खूब कोशिश भी कर रहे होंगे, सब जगह नज़र भी आ रहे हैं टीचर। तो टीचरों की कमी तो कोई मसला नहीं है ना यहाँ पे? जी नहीं। हाँ, अब और भी इस पूरी यात्रा में पूर्वांचल तक जाते जाते, बनारस और सोनभद्र तक जाते जाते एक स्कूल और देखेंगे और ऐसे ही रैंडम चेक करेंगे देखने के लिए कि वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें हैं। तो ये हमने एक बहुत तारीफ़ पाया स्कूल देखा। अब देखते हैं और दूसरे स्कूलों में किस तरह की स्थिति है, और इसी तरह का एक रैंडम चेक अस्पतालों में भी करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।